खून पसीने से कमाया है, मेहनत करके, तो जो था वो बना दिया हमने। अब ये गिरने वाला है, अब है नहीं कुछ हमारे पास। मुश्किल काम केलं असं लोक करायला काम बेटीवर गेला गुजरात बेटी नाही। बीती 13 और 14 अगस्त को हुई प्रलयकारी बारिश ने नगर निगम मंडी के थनेहड़ा और सन्यारड़ी वार्ड के दर्जनों परिवारों को घर से बेघर कर दिया है। भारी बारिश के कारण इन लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है, जिसके चलते अब ये घर एक तरह से खंडर बनकर रह गए हैं। दर्जनों परिवार अपने सपनों के आशियानों को छोड़कर रेस्ट हाउस और किराए के कमरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं टारना स्थित जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। विभाग ने भवन के अंदर से सारा सामान निकालकर इसे खाली कर दिया है। सन्यारडी वार्ड निवासी जितेंद्र कुमार ने बताया कि यहां 18 से 20 मकानों में दरारें आ गई है। लगातार जमीन धंस रही है, जिससे दरारें और बढ़ रही है। यहां 2 से 3 मकान इन दरारों के कारण पूरी तरह से टूट भी गए हैं। उनके घर को जाने का रास्ता भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और अगर एक बार फिर भारी बारिश होती है तो उनका मकान कभी भी गिर सकता है। सन्यारडी की तरफ इतना नुकसान हुआ है कि 2-3 घर तो जाने की कगार में है और मैं तो कम से कम 18-19 घर तो पूरे प्रशासन ने खाली करा दिए गए हैं और हमारा घर भी यहाँ बहुत ही दरारें आ चुकी है, बहुत ज़्यादा दरारें आई है और हम भी यहाँ रहते नहीं हैं और दिन को तो आना ही है और रात को चले जाते हैं। प्रशासन ने तो यही बोला है कि आप इस घर को खाली किए, तो हम कैसे खाली करें? पूरे उम्र भर की हमने इस कमाई लगाई हुई है, तो हम अब कैसे खाली कर सकते हैं इसको? और इतना ज़्यादा सामान है और रास्ता भी यहाँ है नहीं है, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। तो मुझे प्रशासन से बस ये एक गुहार है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या को हल करें, थोड़ा सा भी हल करें और ये थोड़ा अगर ये कुछ लगा देते हैं यहाँ नीचे से थोड़ा, तो मकान ढहने से रुक सकते हैं। नहीं करेंगे कुछ भी ऐसा तो ये मकान जा सकते हैं। पूरी तरह से दरारें आ चुकी है घर में और इतना घर बना पूरी मेहनत की हुई होती है, इतनी मेहनत। कुछ समय पहले आगजनी की एक घटना में अपनी एक टांग जला चुके सन्यारडी निवासी देशराज ने बताया कि मजदूरी करके घर बनाया था। लगभग 6 महीने पहले एक हादसे में टांग जल गई, जिसके कारण अब मजदूरी करना भी मुश्किल हो गया है। इस हालत में ना तो घर से कहीं जा सकते हैं और ना ही कोई काम धंधा कर सकते हैं। सारे घर में दरारें आ गई है और प्रशासन ने जो राहत राशि दी है उससे कुछ भी होने वाला नहीं। वहीं घर में दरारें आने से सहमी इसी वार्ड की निवासी लक्ष्मी देवी ने बताया कि उनके पति और उन्होंने मजदूरी करने के बाद अपना पेट काट कर मकान बनाया था, लेकिन अब दरारें आने से घर छोड़कर रेस्ट हाउस में रहने को मजबूर हो गए हैं। बारिश पड़ी भारी बहुत ज़्यादा और मकान का गिरने का खतरा है बहुत ज़्यादा, तब हम बाहर निकल बैठे हैं ऐसे ही। बाकी उधर दिया बिजली रेस्ट हाउस में रहने के लिए, बाकी तो ऐसे ही बैठे हैं बस। कुछ मेला भी चाहिए, कुछ जगह नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं। बिलदारी का काम करते लेबर का, वो गरीब आदमी है। तो अब सरकार से कुछ है, कुछ उम्मीद हमारे को भी कुछ होना चाहिए। खून पसीने से कमाया है, मेहनत करके, तो जो था वो बना दिया हमने। अब ये गिरने वाला है, अब है नहीं कुछ हमारे पास, ऐसा है। खुद इस वक्त काम नहीं कर रहा? काम नहीं करे, पाँव मेरा जड़ गया है, 6 महीने से बैठा हूँ घर में, ऐसा है। घर में और कौन कौन है? मिसेज है और को घर में करते काम और कुछ नहीं है। कोई लड़के नहीं है, कुछ नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं है। बरसात में वो लेबर का ही काम कर लिया, ऐसा है। वो 3-3 हजार मिला, कल दिया ना, बस उसके साथ क्या हो। दरारें तो आई 4-5 दिन हो गया, फिर ये यहाँ से आई सारी दरारें ऊपर कमरे रसोई में आई है। सरकार से ऐसा चाहते हुए जगह दे मिल जाओ हमें, तो ठीक है, वे तो मकान बनाए देते, पैसा दे दो। घर आने तो सरिया पे जाऊँगा, मुश्किल काम केलं
आसिफ लोग कर काम बेटी और घर वाला गुजरा से बेटी बेटे रहे बेटा से भी हल्के बंदा नहीं तो दूसरे को लेकर लिया काम करा सब जन करा काम ते बनाए रखा। धनेड़ा वार्ड निवासी अनीता ने बताया कि 14 अगस्त की सुबह 6:30 बजे के करीब घर के सामने बना रास्ता पहाड़ी सहित धंस गया। अक्टूबर में बेटे की शादी है और घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन लैंडस्लाइड होने से उनका घर गिरने की कगार पर पहुंच गया है। घर के साथ 4 और घरों को गिरने का भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन के आदेशों के बाद सभी परिवारों ने अपने घर खाली कर दिए हैं और किराए पर कमरे लेकर रहने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ 14 अगस्त को रास्ते में थोड़ी थोड़ी दरार लगी थी पड़ने और उससे मतलब वो खिसकती ज़्यादा हो गई और उससे बाद थोड़ा थोड़ा मतलब मैं घर में थी तो मैं देखा तो नीचे से सीटियाँ लगी पड़ने और बोला कि जल्दी निकलो घर से। तो हम लोगों ने थोड़ा सा सामान लिया अपना ज़रूरी और अब बाहर निकल गए हम पड़ोसियों के घर की छत से मतलब जैसे जैसे देखते गए तो थोड़ा करके हमारा सामान जो है नीचे गिरना शुरू हो गया। मतलब पहाड़ जो है नीचे गिरना शुरू हो गया। गेट सारा चला गया। दुकान थी हमारी छोटी जैसी जिससे हमारी रोजी रोटी चलती थी वो भी पूरी खाली हो गई और बस हमारे पास कुछ नहीं रहा। घर जो है पूरा रहने के लिए पूरा डैमेज हो चुका है। बेटे की शादी थी 2 महीने और बाद बेटे की शादी थी अक्टूबर में। तो अब सोच रहे हैं कैसे करें, कहाँ नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे परेशान हो गए हैं। फिलहाल अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हम रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं, क्वार्टर ढूंढ रहे हैं। अगर छोटा मोटा कोई क्वार्टर मिल जाता है तो वहाँ पर रहेंगे। रिश्तेदार के घर में भी कब तक रहेंगे। मतलब प्रशासन की तरफ से क्या आपको बताया गया है? प्रशासन की तरफ से अभी तिरपाल वगैरह डाल दिए हैं, बाकी उन्होंने पैसे दिए हैं जैसे 20-20 हज़ार रुपये और रात दिए। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके प्रभावितों के लिए जो भी बेहतर किया जा सकेगा उस दिशा में प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी खतरे को टालने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है।